बाबा साहब की बदौलत ही आज हम जी रहे हैं, सब बाहर निकल के कोई काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज उन्हीं का देन है। उन्हीं के दिन? जी सर। क्या उनके पहले दिन नहीं थी? नहीं, उसके बहुत दरिद्रता चलती थी। क्या चलती थी? यही कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। आज उन्हीं की बदौलत अच्छे औरतें अच्छे से काम कर रही हैं, ड्यूटी भी कर रही हैं, आज नौकरी भी पा रही हैं औरतें, सब उन्हीं की देन है। मतलब अभी बराबर का दर्जा सबको मिल गया है? जी मिला है, लेकिन अभी बहुत सब पीछे है, उनके हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, बराबर का दर्जा नहीं मिला। नहीं। मतलब अभी समाज में देखा जाए तो पहले जो है उठना बैठना आना जाना जात पात बदलाव हुआ है। बताओ हो रहा है। कल अम्बेडकर के वंशज आ रहे क्या कहेंगे? सर हम लोग भी कोशिश करेंगे आने के लिए, उनको देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और सबसे ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग आए, बाबा साहब के वंशज आ रहे हैं तो देखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब तो बहुत कुछ किए सर हम लोगों के लिए। फिलहाल हम लोग का तो जब किए थे तो हम लोग थे ही नहीं, लेकिन हम अपने मैके में देखे थे, उठने बैठने का रोक टोक रहता था, अभी वो नहीं है, उन्हीं की वजह से आज़ादी मिली है हम लोगों को। कहीं ना कहीं परिस्थितियां बाबा साहब जब से संविधान बनाए चेंज हुई है, बदलाव हुआ है। जी हाँ, हुआ है सर। अच्छा, एक समानता और दिखा जा रहा है अभी समाज में जात पात। साथियों, कल प्रतापगढ़ जनपद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, संविधान निर्माता बाबा साहब के वंशज राजरतन अंबेडकर जी का आगमन होने वाला है। अभी हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जनपद के सुक्तानंद बौद्ध विहार में है। अभी हमारे साथ नव युवक दल के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतापगढ़ की जंग में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल आगमन हो रहा है राजरतन जी का, जी। क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे का है? कल सुबह 10 बजे से जी। सुक्तानंद बौद्ध विहार निकट सैनिक पुल चिलबिला प्रतापगढ़ में माननीय राजरतन अम्बेडकर जी का पहली बार आगमन हो रहा है। जी। और ये आगमन इसलिए हो रहा है कि प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में और भारत के अलावा विदेशों में भी जाकर बहुजन मूवमेंट को आगे गतिमान करने का काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में प्रतापगढ़ में आ रहे हैं, जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से हमारा समाज, बहुजन समाज जो है पीड़ित है, पिछड़ा है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको मजबूत किया जाए, इन सभी उद्देश्य से लेकर प्रतापगढ़ में आ रहे हैं। प्रथम आगमन है? जी, प्रथम आगमन प्रतापगढ़ में है। इनके आने से क्या परिवर्तन होगा प्रतापगढ़ जनपद में? इनके आने से प्रतापगढ़ में जो अभी तक परिवर्तन हो उससे और ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल। कहते हैं प्रतापगढ़ जो है बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। जी जी, ये कहावत पुरानी हो गई है। अभी इस प्रतापगढ़ में नहीं, जब बाबा साहब का कानून के आगे जितने भी बाहुबली हैं वो सब खत्म हो गए हैं। कहते तो हैं प्रतापगढ़ में राजाओं का गढ़ है, महाराजाओं का गढ़ है। बिल्कुल, एक कहा जाता है राजाओं का गढ़ है, लेकिन हर राजा हर रानी खत्म हो गए हैं बाबा साहब के संविधान के आगे। तो बाबा साहब का कानून चलता है, बाबा साहब का कानून का राज चलता है, इसलिए यहाँ कोई राजा नहीं है, ना तो कोई रानी है। यहाँ जितना अधिकार राजा का है, जितना अधिकार रानी का है, उतना अधिकार माता रानी का है, उतना अधिकार एक छोटी से छोटी जात का है। अच्छा, कार्यक्रम आपके ही द्वारा आयोजन किया गया है? बिल्कुल, कार्यक्रम ये अम्बेडकर नवोदय के तत्वाधान में ये किया जा रहा है। मुख्य जो आयोजक हैं हम हैं सुरेंद्र प्रताप बौद्ध एडवोकेट, साथ में प्रतापगढ़ की जिला यूनिट, जिला प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और सेक्टर अध्यक्ष जितने भी हैं, सेक्टर यूनिट और जिला यूनिट, सभी के सहयोग से, सभी के समर्थन से ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे जैसे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, इनका कोई सहयोग वगैरह योगदान? इनका हम लोगों ने सभी जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन को आह्वान किए हैं कि आप लोग आइए, क्योंकि सब आप बाबा साहब की बात करते हो, सभी बाबा साहब का नाम लेते हो, जय भीम करते हो। तो अगर आपके बाबा साहब के अंदर खून है, बाबा साहब की विचारधारा आपके अंदर है, तो आप लोग अपने संगठन, अपने सभी ईगो को खत्म करके बाबा साहब के जो प्रपोता माननीय राजरतन अम्बेडकर जी आ रहे हैं, उनको सुनने और समझने और देखने का काम करिए। आप लोग सारे काम धंधे, सारे कार्यक्रम कैंसिल करके आप लोग इनको, राजरतन जी को सुनने के लिए आप लोग समय देने का काम करिए। अच्छा, कहीं ना कहीं इनके आने से जो है प्रतापगढ़ जनपद में बदलाव होगा बहुजन समाज में? बिल्कुल होगा। ऐसे में एक महिला है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कल जो है अम्बेडकर, राजरतन अम्बेडकर जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि जितना से ज़्यादा हो सके टाइम निकाल कर सभी महिलाएं, पुरुषों, भाइयों बहनें हमारे सभी आए देखें। बाबा साहब के वंशज आ रहे हैं? जी। बाबा साहब को जानती हैं? जी जानते हैं। क्या कुछ किए थे बाबा साहब? बाबा साहब की बदौलत ही आज हम जी रहे हैं, सब बाहर निकल के कोई काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज उन्हीं का देन है। उन्हीं के दिन? जी सर। क्या उनके पहले दिन नहीं थी? नहीं, उसके बहुत दरिद्रता चलती थी। क्या चलती थी? यही कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। आज उन्हीं की बदौलत अच्छे औरतें अच्छे से काम कर रही हैं, ड्यूटी भी कर रही हैं, आज नौकरी भी पा रही हैं औरतें, सब उन्हीं की देन है। मतलब अभी बराबर का दर्जा सबको मिल गया है? जी मिला है, लेकिन अभी बहुत सब पीछे है, उनके हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। संविधान के हिसाब से अभी नहीं चल रहा है, बराबर का दर्जा नहीं मिला है। नहीं। मतलब अभी समाज में देखा जाए तो पहले जो है उठना बैठना आना जाना, जात पात, वो बदलाव हुआ है, बर्ताव हो रहा है, हुआ है। कल अम्बेडकर के वंशज आ रहे हैं, क्या कहेंगे?
सर हम लोग भी कोशिश करेंगे आने के लिए, उनको देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और सबसे यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग आए। बाबा साहब के वंश जा रहे हैं तो देखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी? बाबा साहब तो बहुत कुछ किए हैं सर हम लोगों के लिए। फ़िलहाल हम लोग का तो जब किए थे तो हम लोग थे ही नहीं, लेकिन हम अपने मैके में देखे थे, उठने बैठने का रोक टोक रहता था। अभी वो नहीं है, उन्हीं की वजह से आज़ादी मिली है हम लोगों को। कहीं ना कहीं परिस्थितियां बाबा साहब जब से संविधान बनाए हैं चेंज हुई है, जी, बदलाव हुआ है। जी हाँ, हुआ है सर। अच्छा, एक समानता और दिखा जा रहा है अभी समाज में, जात पात ऊंच नीच जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, अब बढ़ रहा है, क्योंकि जातियों के नाम पर, जातियों को नाम पे बांट कर समाज में अपने आप की वर्चस्व कायम किया जा रहा है। बाबा साहब चाहते थे कि भारत देश में जाति व्यवस्था खत्म हो, सभी समान हो, लेकिन उसको अब बड़ा रूप देने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग उसको ख़त्म कराने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था ख़त्म करके सभी इंसान है, सभी मानव है, सभी एक साथ हो जाएं, जिससे इस भारत देश की अखंडता सुनिश्चित हो, एकता बरकरार रहे और देश तरक्की करे। अच्छा, कितने बजे कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम 23 मार्च को सुक्तानंद बुद्ध विहार में निकट सैन्य पुल चिलबिला प्रतापगढ़ सुबह 10 बजे से होगा। खत्म कितने बजे? खत्म जो है, समापन जो है कार्यक्रम का शाम को 6 बजे से। अच्छा, कौन कौन हस्तियाँ और आ रही हैं? चंचल मैडम जी NRI कनाडा से आ रही हैं, और हरजिंदर मल जी आ रहे हैं, NRI कनाडा से आ रहे हैं। अम्बेडकर नव दल के संस्थापक आदरणीय बंशीलाल प्रेमी जी आ रहे हैं, और धम्म को गतिमान करने के लिए जो आज संघर्ष कर रहे हैं, जिनके ऊपर FIR हो गया इन मनवादी सरकार के द्वारा, जो महाभोर बिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसमें जो तमाम पाखंड चल रहा था उसका विरोध बनते जी ने किया जाकर, तो वहाँ पर उनके ऊपर FIR हुआ। ऐसे क्रांतिकारी बनते, आदरणीय क्रांतिकारी बनते विनाचार बनते जी हमारे बीच में आ रहे हैं, और साथ में भिक्षुणियाँ दीपा भी आ रही हैं, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं सामने आएंगी, महिलाएं क्रांति नहीं करेंगी, जागरूक नहीं होगी, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा। और तो और ये समाज जो मानव काशीराम जी के जयंती को समर्पित प्रोग्राम है। मानव काशीराम साहब ने ये फर्श से लेकर अर्श तक बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ पे उड़ाने का काम किया, और सत्ता से ज़मीन से लेकर सत्ता पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन मानव काशीराम साहब कहते थे कि हम जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है, उसकी राजनीतिक मजबूती कभी नहीं आएगी। तो ये सामाजिक क्रांति कैसे हो, समाज जड़ें मजबूत कैसे हो, इसलिए ये बहुजन महासम्मेलन जो किया जा रहा है मानव काशीराम साहब जी के जयंती के समर्पित, ये सुबह 10 बजे से कार्यक्रम होगा। और जो मानव काशीराम ने जो बहुजन समाज की बात किया था, उसमें SC BC माइनॉरिटी जो बहुजन 85 की बात किया था, उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। अच्छा, कहते हैं बाबा साहब के वंशज नहीं थे तब, बट ये कहाँ से वंशज आ गए? ये जो कहते हैं झूठा कहते हैं। बाबा साहब कि बाबा साहब के वंशज नहीं थे, बीमारियों के कारण जो है खत्म हो गए। नहीं, उनका लड़का था एक था। हाँ, ये आप सजरा निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उनका एक पुत्र था जिसके वंशज आगे बढ़ रहे हैं। वंशज था जी। नहीं, तमाम सूत्र जो बताते हैं कि उसके वंशज नहीं थे। देखिए, ये भी सूत्र बताया जा रहा है कि बाबा साहब संविधान लिखे ही नहीं, बाबा साहब ने कुछ नहीं दिया। जो मनवादी लोग कहते हैं ना, उनका काम है, लेकिन हमारे इतिहास को हम उजागर करेंगे, हम अपने लोगों को हम सामने लाएंगे। तमाम अंग्रेज आज़ादी की लड़ाई में हमारे समाज के लोग संघर्ष किए, SC BC के लोग खत्म हो गए, अपनी जान गंवा दिए। लेकिन आज स्वतंत्रता सेनानी में नाम लिखा जाता है तो SC BC का नाम नहीं आता, सब ज़्यादा जनरल के लोग आते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले वही थे जो हमारे लोगों को सामने लाए नहीं हैं, जो अपने लोगों को सामने लाएं। लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा जो फ़र्ज़ है कि जो हमारे समाज के क्रांतिकारी लोग थे, जो हमारे समाज के मिशनरी लोग थे, उनके लोगों को हम सामने लाएं, उनके नाम को सामने लाएं, उनको आगे करने का काम करें, हमारे समाज को पहचान दिलाने का काम करें। तो साथियों, कल प्रतापगढ़ जनपद की ऐतिहासिक धरती पे बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशज राज रतन अंबेडकर जी का आगमन हो रहा है। ये प्रथम आगमन है कहीं। साथियों, ऐसे में एक और भाई साहब हैं, बातचीत करेंगे। कल जो है यहाँ पे बाबा साहब के वंशज आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। मेरा नाम कामता प्रसाद बौद्ध, मैं अंबेडकर नव दल जिला प्रभारी जी। सर जी, हमें तो गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परपौत्र राज रतन जी पधार रहे हैं हमारी इस धरती पर। तो हमें तो गर्व हो रहा है, और हम ये संदेशा देना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनके सामने आएँ और उनको सुनने का काम करें, उनको देखने का काम करें, उनको समझने का काम करें, ताकि बहुजन समाज में जो ये भ्रांतियाँ फैली हैं दूर हो जाएं। बस यही आशा उम्मीद अपने बहुजन समाज से है।
तो साथियों कल जो है नेट 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। बहुजन जो साथी हैं, जो दर्शक है, वो जो है समय से आए यहाँ पे जो है कार्यक्रम अटेंड करें। तो ये जो है प्रतापगढ़ जनपद के बौद्ध विहार जो है बौद्ध विहार से खबर थी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मुद्दे के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।